वेलकम टू वन एंड ऑल इंक्वायरी क्लासेस। माई सेल्फ निखिल शर्मा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में एरर, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में पढ़ा था और आज हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में भी बता दूंगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं पॉइंट पे आता हूं। फिजिकल क्वांटिटीज। अब तुम लोग ये मत बोलने लग जाना कि तुम स्केलर और वेक्टर पढ़ाने वाले थे और यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज लिख दिया है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये जानने से पहले आप ये जान लो कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। वो सभी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है भाई। द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि लेंथ, लेंथ को आप मेजर कर सकते हो। मास, आप वजन भी मेजर कर सकते हो। फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये कुछ भी, जो भी क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हो वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी भाई? स्केलर एंड वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। पहली स्केलर और दूसरी वेक्टर। अब स्केलर क्या होती है और वेक्टर क्या होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो केवल और केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। कौन सी? जो केवल और केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेंगी वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होंगी। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करेगी। ठीक है। तो ये हमारी केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगी? ओनली मैग्नीट्यूड पे। जबकि ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करेगी। तो बात करता हूं भैया, ये मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड समझ नहीं आ रहा मेरी। देखो, मैग्नीट्यूड का बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो मैग्नीट्यूड मतलब कितना। जैसे कि आप कितना चले, आप बोलोगे भैया 10 मीटर चला, तो उसमें जो 10 है ना वो मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो केवल और केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी कि आप कितना चल रहे हो। 10 मीटर चल रहे हो, 50 मीटर चल रहे हो, 60 मीटर चल रहे हो, ये वो कुछ भी। और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करेगी। जैसे कि आप 10 मीटर तो चल रहे हो, पर किस डायरेक्शन में चल रहे हो? आप 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हो, आप 10 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में चल रहे हो, आप 10 मीटर चल रहे हो दाएं की ओर, आप 10 मीटर चल रहे हो पीछे की ओर। तो उसमें डायरेक्शन भी मायने रखता है। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, स्केलर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि लेंथ। अगर आपको इस मार्कर की लेंथ पता नहीं हो तो तुम मुझसे बोलोगे कि इस मार्कर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो उसमें आपने मुझे कहीं ये तो नहीं बताया कि भैया इसकी लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर वो नीचे की तरफ से है या ऊपर की तरफ से है। तुम कहीं से भी नापोगे वो 10 सेंटीमीटर ही आएगी अगर 10 सेंटीमीटर है तो। अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटीज की, ठीक है, जैसे कि फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करती है। कैसे? अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, आपके पास कोई बोतल है, ठीक है, या बोतल ही नहीं, मैं इसकी मार्कर का एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास ये मार्कर है, मैं इस पे क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। अगर किसको? इस ढक्कन को खोलने के लिए। अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो, और किसको? ढक्कन को खोलने के लिए, तो यह बहुत जरूरी है कि मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं। क्यों? अगर मैं इस ढक्कन को कैसे खोलता हूं? क्लॉकवाइज खोलता हूं, तो ये नहीं खुलने वाला, ये और टाइट होता रहेगा। ठीक है। परंतु अगर मैं इसी ढक्कन को इस पे फोर्स लगाऊं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये
खुल जाएगा। इसीलिए क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो, इसके साथ साथ किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तुम कितना ही दम लगा लो इस पे, 2 न्यूटन की फोर्स लगा लो, 10 न्यूटन की फोर्स लगा लो, 50 न्यूटन की फोर्स लगा लो, ढक्कन नहीं खुलने वाले जब तक इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घुमाते रहोगे। परंतु आप थोड़ी सी ही फोर्स लगाओगे और इसको सही डायरेक्शन में अगर आप मूव करोगे तो ये ढक्कन खुल जाएगा। बात क्लियर हुई? ठीक है भाई, तो स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या हो सकते हैं आपके? लेंथ या मास, टेम्परेचर एटसेट्रा। जबकि अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज की बात करूं तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल हो जाएगा आपका फोर्स, वेलोसिटी एटसेट्रा। ठीक है भाई, अब अगर तुमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ लिया है तो अब हम बात करेंगे किसकी? डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की और स्पीड की। क्यों भैया? क्योंकि वैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही चीज है, बस अगर फर्क है तो केवल और केवल किस चीज का? इस स्केलर और वेक्टर का। ठीक है भाई, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देख लेते हैं पहले कि क्या अंतर है। ठीक है भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देख लेते हैं क्या अंतर है। तो डिस्टेंस क्या होता है? सबसे पहले डिस्टेंस होता है हमारा एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी। एक्चुअल पाथ, एक्चुअल मतलब जो सच है, जो पाथ बॉडी ट्रेवल कर रही है वही हमारा क्या है? डिस्टेंस है। कैसे भैया? जैसे कि अगर मैंने बोला एक बॉडी ए से बी पे गई, ठीक है, और वो बॉडी वापस आई बी से ए पर, और ए से बी तक की दूरी 10 मीटर थी, और मेरे से कोई पूछ रहा है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो कैसे बताएंगे? डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय बॉडी। ये 10 मीटर ए से बी तक गई और बी से ए वापस भी आई, तो 10 और प्लस 10 कितना हो गया भाई? 20 मीटर। इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 20 मीटर। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं कि एक बॉडी ए से बी पे गई है जिसकी दूरी 10 मीटर है और वो बी से ए पर वापस आई है, तो इस केस में जहां पर डिस्टेंस 20 मीटर था, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप क्या कहोगे भैया? इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? ये ए पॉइंट। इसकी फाइनल पोजीशन क्या है? कहां आके रुका है? इस ए पॉइंट पे ही। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितनी दूरी रह गई? कुछ भी नहीं रही भैया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा भैया? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? कुछ भी नहीं, 0। बात क्लियर हुई? दूसरी चीज, डिस्टेंस जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस केवल और केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि वो कितना चल रहा है, 10 और प्लस 10 20। परंतु डिस्प्लेसमेंट मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो कितना चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये बहुत जरूरी चीज है भाई। इसी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालता हूं तो 0 आ रहा है, इस डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होने की वजह से। दूसरी चीज, वेक्टर क्वांटिटीज को डिनोट किया जाता है उनके ऊपर एरो लगाकर। ठीक है, अगर हमें वेक्टर क्वांटिटीज को पहचानना है कि वेक्टर क्वांटिटी या नहीं है, तो उसके ऊपर एरो लगा हुआ देख लेना। जिसके भी ऊपर एरो लगा होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
अब तुम ये मत कहने लग जाना आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को डी से डिनोट कर रखा है, जबकि बुकों में दे रखा है कि एस से डिनोट करना है या एक्स से डिनोट करना है। आप एस लिख लो, आप एक्स लिख लो, आप डी लिख लो, तीनों ही चीज सेम है। ठीक है, इनकी यूनिट क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किस चीज में मेजर करा जाता है? भैया अगर मैं आपसे इसकी लंबाई पूछता हूं तो आप मुझे क्या बोलोगे? इतने मीटर, इतने सेंटीमीटर। तो इनकी जो यूनिट्स है वो क्या है? मीटर। दोनों की ही यूनिट मीटर है। अब अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया है तो मैं बात करता हूं स्पीड और वेलोसिटी की। ठीक है भाई, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है भाई, देखो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। स्पीड होती है मेरी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। मतलब मेरी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और कितने समय में, ये मेरी स्पीड होती है। ठीक है, अब स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? ये कैसे पता चलेगा भाई? देखो स्पीड जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे? डिस्टेंस पे। और अभी अभी मैंने पढ़ा कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसी वजह से स्पीड भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपसे कोई स्पीड की यूनिट पूछता है, ठीक है, कि स्पीड को किस में मेजर करेंगे, तो देखो डिस्टेंस को भी हम किस में मेजर कर रहे थे? मीटर में। और अपॉन में क्या लिखा है? टाइम। टाइम को किस चीज में मेजर करते हैं? घंटे में, मिनट में या सेकंड में। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। अब तुम ये बोलोगे कि डिस्टेंस को हम किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, आप मीटर ही क्यों लिख रहे हो? हम सेंटीमीटर में भी लिखते हैं, आप मीटर क्यों लिख रहे हो? ये टाइम के लिए आवर वगैरह क्यों लिख रहे? देखो भाई, अगली वीडियो में मैं अपनी तुम्हें यही पढ़ाने वाला हूं कि मैं डिस्टेंस की यूनिट मीटर ही क्यों यूज कर रहा हूं या फिर टाइम की यूनिट सेकेंड ही क्यों यूज कर रहा हूं। अगली वीडियो में हम यूनिट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे आपकी ये क्वेरी क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात मैं करता हूं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होती है मेरी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड होती है मेरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पर यूनिट टाइम में बॉडी। और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो जैसा कि तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके ऊपर भी आप क्या लगाओगे? वेक्टर लगाओगे। अब अगर इसकी कोई यूनिट पूछने लग जाए भैया, ये तो हमें पता चल गया कि ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे, और वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्प्लेसमेंट पे। तो वो भी क्या हो जाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और अगर इसकी कोई यूनिट पूछने लग जाए भैया, तो देखो जैसे हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट को भी किस पे मेजर करते हैं? मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम है, जिस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम है। अंतर क्या है? जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर यह है कि एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर, एक डिपेंड करती है केवल और केवल मैग्नीट्यूड पे, एक मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन पे। सेम स्पीड और वेलोसिटी भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जो कि मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, और ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन पे। अब मैं एक छोटा सा तुम्हें क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे कि तुम्हारे चारों चीजें क्लियर हो जाएगी एक ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत सरल सा है, कोशिश करूंगा कि तुम्हें चारों चीज इस क्वेश्चन की हेल्प से समझ में आ जाए। देखो ये मैं अगर मान लू ए, बी और सी, कोई एक बॉडी है जो ए से बी तक चली कितना? 3 मीटर। बी से सी तक चली कितना? 4 मीटर। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि आप मेरे को इसका
डिस्टेंस बताओ, आप मेरे को इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, आप मुझे इसकी स्पीड बताओ, आप मुझे इसकी वेलोसिटी बताओ। तो कैसे बताएंगे? देखो मैंने बताया था डिस्टेंस होता है एक्चुअल डिस्टेंस या एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। एक्चुअल पाथ मतलब जो सच्चाई, जो चला वो। तुम कहोगे भैया ए से बी पे चला 3 और बी से सी पे चला 4, मतलब इसका अगर मेरे को क्या निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा कि वो जितना भी पाथ, जितना भी लेंथ वो चली है उसको सिंपली ऐड कर दूंगा। वो ए से बी पे गई और बी से सी पे गई, तो ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है मेरा 3 प्लस बी सी कितना है 4 और मेरा डिस्टेंस आ जाएगा 7 मीटर। तो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा 7 मीटर। अब डिस्टेंस निकल गया, कोई दिक्कत नहीं भैया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो भैया ये रास्ता तो मुझे लंबा सा लग रहा है, मेरे को तो छोटा रास्ता देखना है। अगर मैं ए से इस वाले रास्ते से चला जाऊं सी पे, तो ये क्या है मेरा, ये दूरी मेरी छोटी है। कितनी है, कैसे आएगी, वो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? अगर आप इस ट्राइंगल को ढंग से देखोगे तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं पाइथागोरस लगा के ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगा दूंगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप मेरे से यहाँ पे, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा, हाइपोटेन्यूज तो मेरे को निकालनी है, परपेंडिकुलर मेरे को कितनी दे रखी है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 16 और 9 25 और 25 का रूट कितना आ जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज 5 मीटर। ये क्या हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। एसी की जो लेंथ आई है मेरी कितनी आई है 5 मीटर आई है। ये क्या हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखता हूं तो मेरा कितना क्या है 5 मीटर है। अब अगर मेरे को स्पीड और वेलोसिटी निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे भैया? देखो भाई डिस्टेंस तुम निकाल चुके हो 7 मीटर आया और डिस्प्लेसमेंट कितना आया तुम्हारा 5 मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालनी है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला तुम सब जानते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा 7 मीटर। टाइम अभी आपको टाइम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो दे के रखेगा कि बॉडी यहां से यहां तक गई है इतने टाइम में। जो भी टाइम होगा यहाँ पे आप टाइम की वैल्यू डाल दोगे और आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। सेम इन द केस ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप डिस्प्लेसमेंट निकाल चुके हो, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 मीटर आया, अपॉन टाइम आपको वो दे के रखेगा और फिर आप क्या निकाल सकते हो अपनी वेलोसिटी भी आसानी से निकाल लोगे। जहां तक है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। हम अगले वीडियो में अपनी यूनिट्स के बारे में ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। तब तक के लिए मेरा सभी को नमस्कार।